क्या मैसेज दोगे? तो ये संतों की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। संतों की समस्या ये है कि जो बौद्ध प्रकार के लोग हैं उनके मतभेद हैं। जो बरुआ बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं, जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं, जो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं, जो हिमालय के बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं, और जो वमण बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं। इसमें वमण बुद्धिस्ट भी हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो तंत्रयान भी है, वज्रयान भी है, बहुत सारे इसके अंदर ज्ञान बने हुए हैं। ये समस्या संतों में बहुत ज्यादा है। और संतों से कौन जुड़ा हुआ है? संतों से लोग जुड़े हुए हैं। जब संतों से लोग जुड़े हुए हैं तो क्या लोग इकट्ठे होंगे? जो बुद्ध को मानने वाला है और जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात डाली गई है कि हम बुद्ध को मानेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हमको बुद्ध को मानना है, वो कभी जिंदगी में रविदास वालों से जुड़ेगा, वो कभी जिंदगी में कबीर वालों से जुड़ेगा, वो जिंदगी में कभी नामदेव वालों से जुड़ेगा, वो जिंदगी में कभी किसी और से जुड़ेगा? वो मर जाएगा, अपने बच्चों को कह के जाएगा कि नहीं इसी में जाना है। पिछले 74 सालों में कौन सी क्रांति हुई है? पिछले 74 सालों में भारतीय बौद्ध महासभा के कितने टुकड़े हो गए? पिछले 74 सालों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसी कितनी संस्थाएं बन गई? कभी किसी ने आवाज उठाई? कभी किसी ने कहा कि तुम कौन सा धर्म मानते हो? जब बुद्ध जैसे व्यक्ति ने अपना संघ तोड़ने के उसमें आरोप में और अपने भाई देवदत्त को संघ में वापस लिया, संघ हाथ में, वो मर गया जाके अलग, तुम कौन से बुद्ध को मानते हो भाई? तुम कौन से धर्म को मानते हो? तुम्हारी क्या जरा सी आलोचना करते हैं तुम्हारा दम निकल जाता है? तुम इतने बड़े नेता हो गए तो सुन नहीं सकते जरा सी बात? तुमको जो बात समझ में आती है, जो आती है, तुमको बुरी लगती है, तुम ही चलाओगे देश को, तुम ही क्रांति करोगे। करो क्रांति, पर क्या 74 सालों में क्रांति कर पाए? सिवाय इसके कि छोटा मोटा पद लेके बैठ गए, सिवाय इसके कि सफेद कपड़े पहन के टोपी लगा के बैठ गए, और कौन सा हुआ है? हर जिले हर शहर के अंदर ये कहानी चल रही है। तो संतों में भी ये कहानी चल रही है। संतों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जो समण संत नहीं है, कुछ बमड़ आए और संतों के नाम पर उन्होंने बड़े बड़े डेरे बना दिए, बड़े बड़े आश्रम बना दिए। कोई आकारी है, कोई साकारी है, कोई निरंकारी है, करोड़ों अरबों की जमीनें बना दी हमारे पैसे से। हमारे लोग वहां जा रहे हैं और अपने संतों के पास नहीं आ रहे हैं। संतों की परंपरा केवल समणों की परंपरा होती है, बमड़ों में कोई संत होता ही नहीं है। बमड़ कभी जिंदगी में संत नहीं बन सकता, पर बमड़ संतों के चोले पहन पहन के और वहां उन्होंने बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े डेरे, और हमारे लोगों को ऐसा मूर्ख बना दिया है कि जो उनके चंगुल में फंस के निकल के आने को तैयार नहीं है। तो इसको कैसे खत्म करोगे? ये कैसे खत्म होगा? तो पुराना इतिहास खोदा गया। पुराने इतिहास में पता चला बौद्ध नाम से बुद्ध ने कोई मत नहीं दिया। बुद्ध कभी भी किसी भी धम्मिक को बौद्ध नहीं कहते थे, वो धम्मी कहा करते थे। और बुद्ध को भी लोग महासमण कहते थे और बाकी को समण कहते थे। इसलिए समणी धर्म की परंपरा पूरी दुनिया में गई। पर जिस व्यक्ति के मेहनत को खत्म करना हो, जिस व्यक्ति के काम को खत्म करना हो, जिस व्यक्ति की विचारधारा को खत्म करना हो, उस व्यक्ति के नाम से प्रचार करना चाहिए। तो क्या प्रचार किया? बुद्ध का धर्म है। ये सामान्य धर्म जो सबका धर्म था, बुद्ध का धर्म बनाया गया। और बुद्ध का धर्म बना के जो एक विश्व स्तर का धर्म था, उसको एक व्यक्ति के नाम पे बना के और खड़ा कर दिया। किसके अगेंस्ट में? महावीर जैन के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया? हिंदू के नाम से खड़ा कर दिया। किसके नाम से खड़ा कर दिया? सिखों के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। जैसे उनके मजहब है, जैसे उनके रिलीजन है, वैसे ही बुद्ध की पद्धति को, पूरी पद्धति को एक छोटा सा रिलीजन बना के, मजहब बना के और उसके अंदर रख दिया। अब आपस में लड़ते रहो। बुद्ध ने कभी कोई किसी प्रकार का मजहब नहीं दिया। उनका जो पूरा डायलॉग है, जो पूरा विचार है, जो पूरी जानकारी है, वो यूनिवर्सल है और वो कभी बदलती नहीं। वो इतनी गजब की और इतनी अच्छी जानकारी कि पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है। पर भारत के अंदर मजहब के नाम पे लड़ाई में बुद्ध को भी शामिल कर लिया और आज बुद्ध के पूरे विचार को बुद्ध धर्म के नाम से कह के उसमें आग और घी पानी का काम किया। और कुछ काम किया हमारे लोगों ने, जिन्होंने बुद्ध धर्म के झंडे उठा के संस्थाएं बना ली और आपस में लड़ते हैं और आपस में उलझते हैं और अपने बाकी संतों को छोड़। और जो उन संतों के अनुयायी थे, मानने वाले, उन्होंने बुद्ध धर्म को छोड़ दिया। उन्होंने बुद्ध की बात नहीं मानी। समस्या कितनी बड़ी है? कैसे जीतोगे? कैसे इकट्ठे होगे?
कौन इकट्ठा करेगा? कैसे बात को मानोगे? कैसे कैसे कहोगे कि सब बराबर हैं? जब सारे संतों की वाणी को लेके उठते हैं तो सारे संतों ने, समर्थ संतों ने एक ही बात कही है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हत्या नहीं करनी है। ये सारी बातें, 5 बातें उन्होंने बताई। तो जब ये 5 बातें बताई हैं तो मेरे को ये बताओ, यहाँ बैठे बैठे जितने विद्वान हैं और जो दो चले गए वो भी, कि भाई कौन से संत ने ये बात नहीं बताई? कौन से संत ने ये कहा कि तुम शराब पीना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम व्यभिचार करना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम झूठ बोलना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम शराब पीना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम चोरी करना? कौन से संत ने ये कहा कि नशा पता करना? कौन सा संत है ऐसा समर्थ संत जिसने इन बुराइयों को करने के लिए कहा हो? तो शुरू से लेकर आखिर तक सारे संतों का अध्ययन करने को पता चलता है, और ये तो सबकी एक ही वाणी है, सब एक ही बात कह रहे हैं, किसी की भी बात अलग अलग नहीं है। इनका रूप रंग, इनका पहनावा, इनका कपड़ा, इनकी भाषा, इनका क्षेत्र, इनका खान पान, इनका विचार वो अलग अलग हो सकता है, पर इनका बताने का तरीका, जो इनकी बात है वो एक ही है। तो जब बात एक है तो सारे एक नहीं हुए क्या? जब सबकी बात एक है तो सारे अलग अलग कैसे हो गए? पर एक दूसरे के यहाँ जाए कैसे? रास्ता तो खुद बंद कर लिया। हम बौद्ध वाले हैं, हम कबीर वाले हैं, हम रविदास वाले हैं, हम चोखा मेला वाले हैं, हम नामदेव वाले हैं, और फिर हम पर्चियां ले लेके जाते हैं। तो जो जिसका मानने वाला है वो तो पैसा देगा, दूसरा देगा नहीं। तो हमने अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और छोटे छोटे टुकड़े ना केवल हमने मतों के आधार पर किए बल्कि मतों के अंदर भी कर लिए। जैसे बौद्ध मत को मानने वालों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग काम करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर 327 बुद्ध विहार है, पर 327 से 27 अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। उनका कोई बुद्ध विहार समन्वय संगठन नहीं है। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है जो गुरुद्वारों को इकट्ठा करके रखी है, वैसा पूरे देश में कहीं बुद्ध विहारों को इकट्ठा करने वाला नहीं है। तो अम्बेडकर भवन अलग अलग है, तो कबीर भवन अलग अलग है, तो जीतोगे कैसे? तो लड़ किससे रहे हो? आपस में लड़ रहे हो, या जो हमें खा रहा है, जो हमारे अधिकार ले रहा है, उससे लड़ना है? अगर उससे लड़ना है तो पहले इकट्ठे होना है, और अगर पहले इकट्ठे होना है तो सारे संतों के यहाँ जाना है और सारे संतों को बुलाना है। ये सारे समणीय धर्म के समण लोग ही तो हैं, इनमें एक भी समर्थ संत अलग नहीं है, और जो वमल है वो हमारे यहाँ आता नहीं, और हम उसके यहाँ जाते नहीं, और वो संत भी नहीं होता। तो पुरानी जो पद्धति थी बुद्ध से पहले की समन्वय धर्म वाली, और बुद्ध के समय की समन्वय धर्म वाली, उसको जब इतिहास से निकाला गया, खोदा गया, देखा गया, तो पता चला कि सारे संत एक ही बात करते हैं, और सारे संतों की एक ही वाणी है, और सारे समण हैं, और सारे समणीय धर्म को मानते हैं, और पूरी दुनिया मानती है, हमें पता नहीं है इस बात का। तो ये तय हुआ कि हमको अपने समण संतों को ढूंढना चाहिए, और जीवित समण संत हमको पूरे समाज की मान्यता के साथ बनाने चाहिए। अब पूरे समाज की मान्यता से कैसे बने? क्योंकि आज तक जितने भी संत बाबा बने हैं वो स्वैच्छिक होते हैं। कोई अपना घर छोड़ देता है, कोई मकान छोड़ देता है, किसी को खाने की दिक्कत होती है तो वो मांग कर खाना चूल्हा पहन लेता है, किसी को ज्ञान की बहुत ज्यादा पिपासा होती है तो वो ज्ञान के चक्कर में अपना घर छोड़ देता है, पर स्वैच्छिक होते हैं। उनको समाज की मान्यता नहीं होती, वो समाज से पूछ के संत नहीं बनते, समाज उनको संत नहीं बनाता। पर ये जो समन्वय संत की परंपरा है, ये परंपरा स्वयं संभू परंपरा नहीं है। अगर बाबूलाल गौतम सर खुद संत बन के खुश होना चाहें तो वो समन्वय संत नहीं होंगे, वो किसी और मत के हो सकते हैं, किसी और तरीके से हो सकते हैं। अरे भैया हेलो, धीरे बोलो धीरे। पर किसी भी हालत में समाज की मान्यता के संत नहीं हो सकते। तो समाज की मान्यता क्यों जरूरी है? समाज की मान्यता इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जितनी भी सामाजिक संगठन बने, जितने भी आज तक, वो सामाजिक मान्यता के आधार पर नहीं बने। अगर सामाजिक मान्यता के आधार पर बनते और हम सब लोगों से पूछा जाता कि बताओ बामसेफ बननी चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ जी बामसेफ बननी चाहिए।
लोगों को इकट्ठा होने के लिए बननी चाहिए। तो बामसेफ बनती, फिर बामसेफ के 2 टुकड़े होते और फिर हमसे पूछा जाता जी कि क्या 2 बामसेफ के टुकड़े होने चाहिए? तो हम में से कितने लोग हैं जो हाँ करेंगे? अगर हमसे पूछा होता, सामाजिक मान्यता ली होती, तो हम मना कर देते कि नहीं, बामसेफ एक ही रहेगी, जिसको दिक्कत है वो जाए, पर बामसेफ एक रहेगी। हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी सारी हैं, अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं तो हम कैसे जीतेंगे? तो हमसे पूछ के अगर राजनीतिक पार्टी बनती तो हम कहते कि एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, पर उस राजनीतिक पार्टी के 2 टुकड़े अगर होते तो क्या हम करने देते? अगर हमारी चलती, हमसे पूछते, समाज से पूछते, तो समाज कहता भाई जिसको झगड़ा है वो जाए, पार्टी तो एक ही रहेगी, पार्टी 2 नहीं रहेगी। हमारे मतों के अंदर जो भेद हुए हैं, कोई हमसे पूछता कि हमारे संतों में, महापुरुषों में भेद होना चाहिए, तो हम मना कर देते कि हमारी तो सारे साधु संत एक ही हैं। पर हमारी सुनता कौन है? उनके टुकड़े, उनके जो चंदा वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका मठ बना के बैठ गए हैं, जो उनकी पर्चियां काटते हैं, जो उनका पद लेके बैठे हुए हैं, उनको क्या मतलब है? वो सुनते नहीं। पब्लिक सीधी सादी आती है, हाथ जोड़ती है, चंदा देती है, चली जाती है, कोई पूछता नहीं। इससे हमारे बहुत नुकसान हो रहे हैं। इससे हमारे इतने नुकसान हो रहे हैं कि हमारा संविधान चला गया, क्योंकि संविधान की यह शर्त है कि आपको अगर अधिकार चाहिए तो आपको 51% इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा, एक भी एमपी, एक भी एमएलए नहीं चाहिए हमको, हमें सिर्फ 51% लोग इकट्ठे चाहिए। तो इकट्ठे होने से क्या फायदा है? किसानों के 3 ऑर्डर आए, किसानों ने नहीं बनाए, किसानों की फसलों के खिलाफ जब 3 आदेश आए तो एमपी एमएलए ने आदेश पारित किया, पार्लियामेंट में पास हुए, तो किसानों ने तो उनको भी वोट दिया था। अगर वो उनके हित में होते तो उनके खिलाफ ऑर्डर क्यों पास करते? कर दिए तो कोई बात नहीं। तो एमपी एमएलए से काम नहीं चलता। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्होंने उसको ऑर्डर में पास कर दिया, तो अफसर भी किसानों के खिलाफ हो गए। तो राजनीतिक पार्टियों ने किसानों का कोई सहयोग नहीं किया, वो भी सब छोड़ के चली गई। फिर कैसे हुआ? फिर सारे किसान 32 संगठन थे, 32 संगठनों ने अलग अलग धरना प्रदर्शन किया, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 32 संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर उनको समझ में आई, गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई कि अलग अलग काम नहीं करना है, अब हम इकट्ठे हैं। बस ना पार्लियामेंट, ना अफसर, ना एमपी, ना एमएलए, उनके तीनों आदेश वापस वो घर आ गए। और आज भी सरकार डरती है उनसे, कहती है, उनको रोक रखा है पंजाब के बॉर्डर पे। पंजाब का एक जो रोड है जाने वाली, लुधियाना जाने वाली, वो रोड आज भी बंद है। वहां बैठे हुए हैं वो लोग पंजाब के बॉर्डर पे। जब भी वो उठ के चलते हैं तो सरकार का पसीना सूख जाता है यहाँ पे आके कि ये फिर आने वाले हैं। ऐसे ऐसे जैसे दुश्मन की सेना को रोकने का इंतजाम होता है, ऐसे ऐसे बॉर्डर पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इकट्ठे हैं और संघ में हैं और ताकत है। कोई उनके पास में तोप गोली नहीं है, पर इकट्ठे हैं तो ताकत है। ये इकट्ठे होकर जो ताकत है, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है महासमण बुद्ध का। क्या कहते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध का मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि अपने सवालों को बुझाओ, उनकी शरण में आओ। व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे। और धम्मं शरणं गच्छामि क्या है कि प्राकृतिक नियम जिनको धम्म कहते हैं उनको जानो, उनको मानो। पर ये तो निजी मामला हो गया। कोई व्यक्ति धम्म सीखेगा तो अपने लिए, कोई व्यक्ति अगर सवाल पूछेगा बुद्ध से या बुद्ध को मानेगा तो अपने लिए। हमारे लिए क्या है? तो तीसरा फार्मूला देते हैं संघं शरणं गच्छामि। भाई कौन से संघ में रहते हो आप लोग? कौन से बुद्ध को मानते हो? कहाँ है संघ? भिक्खु संघ कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है, किसी को पता है? कोई सवाल करता है? जो बुद्धिस्ट है क्या उनको जानकारी है कि इतनी मोटी किताब बुद्ध ने बनाई है भिक्खुओं के नियम के लिए? कभी देखी, कभी सुनी, कभी पढ़ी? उसको विनय पिटक बोलते हैं। उसमें ऐसे नियम है कि भिक्खु छोड़ के भाग जाएंगे, पर ना बुद्ध के जानने वाले पढ़ते हैं और ना ही भिक्खु उनको बताने के लिए आते हैं। बड़े मुश्किल उसमें नियम हैं जिनको विनय पिटक बोलते हैं। तो इतने सारे संघ बना लिए। जिस महासमण ने अपना संघ नहीं टूटने दिया, धार्मिक संघ था उनका, सामाजिक संघ नहीं था। सामाजिक संघ तो वो था जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, और वो 21 साल की उम्र में साक्य समण संघ की शपथ लेते हैं। बाबा साहब किताब में पढ़ लेना, वो सामाजिक संघ है, वही समण संघ है। तो जो व्यक्ति अपने संघ के टुकड़े नहीं होने दे रहा है और बार बार कह रहा है कि संघ की शरण में जाना है, इकट्ठे होना है,
तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? एजुकेट, यानी कि आपने जानकारी हासिल करनी है, और क्या करना है आपने? ऑर्गेनाइज, इकट्ठा होना है। ऑर्गेनाइज को बोलते हैं, हिंदी के अंदर संघ बोलते हैं ऑर्गेनाइज को, लोगों ने संगठन में बदल दिया। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संघ, संघ में आना है और फिर संघर्ष करना है। हमारे लोगों ने 2-4 किताबें पढ़ी, बाबा साहब का वॉल्यूम पढ़ा है और सीधे संघर्ष में उतर गए, सीधे। भाई जब तुम इकट्ठे नहीं होगे तो पिटोगे, जब इकट्ठे नहीं होगे तो अपने महापुरुष की भी बेइज्जती करवाओगे और तुम्हारी खुद की भी होगी। तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज, संगठित होना है। तो बाबा साहब के कितने संगठन हैं? 14 अप्रैल को कितने लोग अलग अलग काम करते हैं? एक शहर के अंदर 14 अप्रैल को कितने वो होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो क्या समझ में नहीं आता कि अलग अलग नहीं करना है, इकट्ठा होकर करना है, एक साथ करना है? इसको कोई आगे ऊपर से आगे बताएगा? बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे कि कहेंगे कि भाई ऑर्गेनाइज का मतलब इकट्ठा होकर रहना है? और कोई समझता नहीं, अलग अलग पर्चियां लेते हैं, अलग अलग काटते हैं। तो हमारे संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं साधु संगत करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब है इकट्ठे इकट्ठे रहो, संगत मतलब साथ साथ गति करो। चलो उनको भी छोड़ो, आप साधु संतों की नहीं मानते, डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं मानते, बुद्ध की नहीं मानते, अपने माँ बाप की तो मान लो। जब ये माँ बाप मरते हैं तो मरते मरते क्या कह के जाते हैं अपनी औलाद से? जरा पूछो, जो जो जिन लोगों के माँ बाप मरे हैं वो एक ही बात कहते जाते हैं, भैया इकट्ठे रहना, भैया इकट्ठे रहना। अबे माँ बाप की बात नहीं मानते हो तो किसकी मानोगे? डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं मानते, बुद्ध की नहीं मानते, संतों की नहीं मानते, माँ बाप की नहीं मानते, अपनी मानोगे क्या? और अपने बच्चों के बेड़ा गर्क कराते रहोगे, सारे अधिकार चलते जाएंगे। इसलिए बार बार समर्थन कहता है, हम कोई राजनीति में जाने वाले नहीं है, हमारा तो फिक्स है बिल्कुल, ना हम राजनीति में जाने वाले हैं और ना ही हम कोई ऐसा काम करने वाले, क्योंकि हम संघ है, हम कोई पार्टी या संगठन नहीं है। तो ये जो समण संत वाला हिस्सा है ये भी संघ का हिस्सा है, क्योंकि हम अपने संतों को नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी संत को जो समण है उसको नहीं छोड़ सकते और हमको नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी संत हैं वो सब जगह जाएंगे, वो बौद्ध में भी जाएंगे, वो चोखा मेला के यहाँ भी जाएंगे, वो नामदेव के यहाँ भी जाएंगे, वो गुरु नानक के यहाँ भी जाएंगे, वो रविदास जी के यहाँ भी जाएंगे, वो जो गुरुचरण ठाकुर, हरचंद ठाकुर उनके यहाँ भी जाएंगे, गुरु भाईदास जी के यहाँ जाएंगे, और जो बुलाएगा उसके यहाँ जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं, और सबके साथ बैठेंगे। कहीं कोई कैसा भी संत है उसके यहाँ आएंगे, उसके यहाँ जाएंगे, सबके दरवाजे खुले हैं, सब आ सकते हैं, सब जाएंगे। बताओ इसमें क्या बुरी बात है? बताओ इसमें कौन सा नुकसान हो रहा है? बताओ इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? पर जो व्यक्ति मंच, माला, पद, पोस्ट, संगठन, पैसा, धंधा, चंदा में फंसा रहता है उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है अरे फिर तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली के पत्रकारों को मैंने एक बार ये कहा, अरे तुम सबके यहाँ जाते हो और सबके यहाँ जाके सबका तुम माइक मुंह में लगा देते हो और उससे पूछते हो बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कभी इनसे ये भी कहो सबसे कि सारे इकट्ठे हो जाओ। तो एक समझदार पत्रकार कहता है भाई साहब हमारा धंधा बंद कराओगे? अगर हम सबको ये कहेंगे कि सारे तुम इकट्ठे हो जाओ तो फिर हमको पैसा कौन देगा? अभी तो ये अपना नाम चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए हमको बुलाते हैं, हमारी खुशामद करते हैं, पैरों में पड़ते हैं, दावत देते हैं और पैसा देते हैं। पर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। तो मैंने उनको कहा मूर्खो, तुम्हारी रोजी रोटी नहीं जाएगी। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये सरकार बना लेंगे और सरकार के अंदर अरबों रुपए का बजट होता है, जो पत्रकारों के लिए भी होता है। तुम्हें परमानेंट नौकरियां मिल जाएंगी सरकार की, तुम सरकारी पत्रकार हो जाओगे। तुम छोटा सोचोगे तो भिखारी रहोगे, तुम बड़ा सोचोगे तो सरकारी अफसर बन जाओगे। कह रहा बात तो सही है पर थोड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल कुछ नहीं है, इकट्ठा होना है बस। इकट्ठा होने का कोई सूत्र होना चाहिए, कोई मंत्र होना चाहिए। बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे थे कि भाई कोई सूत्र हो, कोई मत हो। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने कोई मेहनत नहीं की, पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने सबसे पहले ये पाया, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर किताब में लिखते हैं, हम समण सभ्यता के लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति है। श्रमणी बोलते ना, श्रमण बोला है संस्कृत भाषा में। श्रमण का असली जो शब्द है वो समण है। चलो वहां भूल जाओ उसको। तो जो श्रमण सभ्यता के लोग हैं, जो भारत में आगे बढ़े और कुछ और लोग महापुरुष आए तो नाम हमारे बदलते गए। किसी ने अर्जक कहा, किसी ने दलित कहा, किसी ने अनटचेबल अछूत कहा, किसी ने दबा कुचला कहा, किसी ने शोषित कहा, किसी ने गरीब कहा, किसी ने नीच कहा, किसी ने और भी भद्दे भद्दे से नाम हैं, चूड़ा, बहुत सारे नाम हैं वो कहे। ये चलते रहे।
तो हमारे महापुरुष बाबा साहब ने इन सबको खत्म करके हमको 3 बड़े बड़े हिस्सों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट और बैकवर्ड क्लास, 3 बड़े बड़े हिस्सों में हमको जोड़ा, पुरानी सारी चीजें खत्म की। तो हमने वो बात मान ली कि भाई हम तो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, और वो बात खूब चलती है, सरकार में दर्ज हो गई। तो हमको वो बात बदलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने शब्द दिए, पर हमने उससे आगे बढ़े। हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी आए, उन्होंने कहा कि हम बहुजन हैं। हमने माना नहीं माना? माना या नहीं माना बताओ? हमने माना। तो हमने अच्छी चीज मिली तो हमने बाबा साहब वाली चीज से आगे बढ़ गए। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम बाबा साहब की चीज को छोड़ के अब हम बहुजन पे जा रहे हैं। अच्छी चीज है, बढ़िया है, तो अडॉप्ट कर ली हमने, तो उससे आगे बढ़े। फिर लोगों ने कहा कि भाई बहुजन में तो अभी कुछ बमड़ में घुस गए हैं, ये शब्द ठीक नहीं है, अभी हम मूल निवासी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मूल निवासी अडॉप्ट किया, नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने काम किया, कहते हैं हम तो मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। पर मूल निवासी बदल जाता है, बहुजन भी बदल जाता है। वो जो हमारी किताब है सब मैं समण हूं, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, उससे आगे बढ़ने वाली बात आई। तो उससे आगे बढ़े तो पता चला कि हम समण हैं। अब समण शुरू में थे, समण लास्ट में पहुंच गए, जहां से आए थे वहीं आए। इसको अडॉप्ट करने में थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पूरे भारत में श्रमण तो शब्द जानते हैं सब, श्रमण, पर समण नहीं जानता। बाबा साहब की जो किताब है 16वां वॉल्यूम, उसमें लिखा हुआ है कि श्रमण को समण कहते हैं, पर पढ़ा नहीं लोगों ने। तो इसको अडॉप्ट कराने में, इसको बताने में, इसको समझाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम कहते हैं भाई तुम श्रमण तो मानते हो ना, कि हाँ जी श्रमण मानते हैं। अरे भाई उसी को पाली में श्रमण कहते हैं। अच्छा तुम ब्राह्मण तो जानते हो ना, कि हाँ उसी को पाली में ब्राह्मण कहते हैं, बस तो आसान हो जाता है। तो हम श्रमण हैं, हम समण हैं, पर श्रम करने वाले श्रमण नहीं है हम। कोई ये कहे कि हम श्रम करने वाले श्रमण हैं, हमारे बच्चे हमेशा से श्रम करते आए, तो हम सम्राट अशोक की औलाद हैं, हम बुद्ध की औलाद हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद हैं, हम ऐसे महासम्राट की औलाद हैं जिन्होंने पूरे दुनिया पे राज किया है। हम सुदत्त की औलाद है जिसने व्यापार किया, इतना बड़ा व्यापार किया जो ईरान तक जाता था। हम व्यापारी रहे हैं। हम जीवक की औलाद हैं जो खोपड़ी फाड़ के ऑपरेशन करता था। तो हम समण हैं, श्रमण नहीं है। क्योंकि समण को खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया शब्द बनाया जो पाली में नहीं है, श्रमण, और हम कह दिया कि हम श्रमिक हैं। वहां से हमारी स्थिति खराब हुई। हम श्रमण हैं पर समण हैं, श्रमिक नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है, आप श्रमण का हो या समण का हो। इसलिए यहाँ जो आज हम एक आपके सबके माध्यम से, आपकी अनुमति से, जो बाबूराम गौतम सर को यहाँ संत घोषित करने जा रहे हैं, ये सब जगह आएंगे, सब जगह जाएंगे। संत वो होता है जो अपने राग दोषों को शांत कर लेता है, जिसके लिए सारे महापुरुष बराबर होते हैं। ये काम लगातार चलता रहेगा। ये तीसरे संत हैं, चौथे संत हमारे 17 में बनने वाले हैं अगले हफ्ते। बहुत संत अभी हमारे ढूंढने वाले हैं, आने वाले हैं। कुछ हमारे जो महिला संत है वो भी बनेंगी। ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि समण से आरंभ हुआ था और समण पे खत्म होगा, ये नियति है। इसको डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि आने वाला जो समय है वो समण सभ्यता का वो है समय है। ये रुक नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध होने के बाद भी लोग महासमण कहते हैं, और सारीपुत्र और महामोगल्यायन को अरहत होने के बाद भी ब्राह्मण कहते हैं। ये अंतिम पहचान है हमारी। इसलिए अंतिम पहचान है कि आप बुद्ध बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप समण के समण रहोगे। आप कुछ भी बन जाओ पर समण से वमण नहीं बन सकते। वैसे ही वमण रहेगा, वो कुछ भी बन जाए पर वो कभी भी समण नहीं बन सकता। जैसे जैसे हम समण होते जाएंगे, जैसे जैसे हम ये कहते जाएंगे कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, कुछ लोगों को तो परेशानी होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ये बात बताते हैं 3 तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। जिन लोगों को ये पता चलता है कि भाई हमारी जो जन्मजात पहचान है वो समण है, वो गदगद हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शून्य पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमने पूरे जीवन तो अपने को बहुजन कहा, मूल निवासी कहा, अब ये समण शब्द कहाँ से आ गया। तो उनको कहते हैं कि भाई देखो लगातार तरक्की हो रही है, अडॉप्ट करते आ रहे हो। जैसे आपने बाबा साहब का SC ST को अडॉप्ट करके फिर उसके बाद बहुजन अडॉप्ट किया, फिर मूल निवासी किया, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जो प्रतिक्रिया में आके सीधे विरोध कर जाते हैं। विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है, पर साथ समण कहने वालों की मैं समण हूँ बहुत ज्यादा है। आप किसी संगठन में काम करो, कहीं करो, पर हमेशा ये कहो कि मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ। हम समण हैं, हम समण हैं, हम समण हैं, हम समण हैं। आगे की प्रक्रिया